बट मैम मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया। इनफैक्ट पूरे 1 महीने की जर्नी में अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे, मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहां पर मैंने किया। मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी कि पर्सनल में मैं कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया। मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया बहुत घटिया तरीन चीज की। मैं बोलकर आई हूँ, टैग देकर आई हूँ उनको हक से, विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था, कि तू इतना कैसे फायर हो गया। आई सेड ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया तो मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। मैं इस चीज में आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती मैम, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कभी भी जब भी उनके किसी और के साथ इख्तिलाफ हुए, हर इंसान अपने लिए वहां पर खड़ा था। तो जब इंसान उसके लिए बोल रहा है तो वहां पे मेरा बीच में जाना कोई तुक नहीं बनता। बट जब उन्होंने मुझे भी कई दफे उन्होंने कई मरतबे बहुत वाहियात चीजें बोली, जैसे शुरू में मुझे बोला कि मैं फेक हूँ, मेरे उर्दू के लहजे के हवाले से उन्होंने कमेंट किया, कई मरतबे उन्होंने चीजें मेरे लिए अगली करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखती थी कि इंसान की आवाज में, उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। एंड आई केप्ट दैट। आई डिडंट रियली फील द नीड टू रेज माई वॉइस। आई ऑलवेज रेज माई आर्ग्यूमेंट। बट दिस टाइम जब बॉडी शेम की बात आई, तब ये मैटर मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, क्योंकि वहां अगेन आई रिपीट, मैंने अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए स्टैंड लिया जिसको बॉडी शेम किया जाता है। नहीं, मैं साई की दोस्त थी, तो साई ने हमेशा बोला है कि उनको पता थी कि सना मकबूल कौन है, बट उनको वो पर्सनली कभी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ये मैं आपका बबल ऐसे बस्ट कर रही हूँ ये बोलकर। बट हैविंग सेड दैट, हाँ, उनका नोकझोंक टॉम एंड जेरी वाला बिहेवियर हमेशा से रहा है। एंड इट्स ओके ना, जब उनकी वाइफ आपस में मैच नहीं होती तो नहीं होती। ऐसी मेरी भी बहुत लोगों के साथ मैच नहीं हुई, बट इट इज लाइक दैट, इट इज व्हाट इट इज। अपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उससे जानती जरूर हो, हाँ। लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। यस। तो क्या आपको नहीं लगा कि आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले? मैम मैंने एग्जैक्टली ये चीज किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज मुझे बोली, मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था, बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ऐसे कॉमेंट पास किया। मैं खुद भी शौक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है। लेकिन मेरा मुंह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज का एतराफ कर रहा है, ये चीज कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूं। तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, मैंने कहा लव बोल रहा है तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी आपका क्या थॉट है विशाल को लेकर? क्या ऐसे कुछ कमेंट नहीं किया था? तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ किया था कि हुआ। फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आई कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। सो हैविंग सेड दैट, विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे भी उसको गलत वे में लिया गया होगा। मैं भी इस चीज पे बिलीव करना चाहूंगी। आई वुड वांट टू बिलीव दैट। सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है तो वो है, पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीजें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करे। उसके लिए इख्तिलाफ है। सना मकबूली नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी जिंदगी पे इस तरीके का कॉमेंट करें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज इंस्पिरेशन देखते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी को। मैं यही बोलना चाहूंगी अरमान मलिक के हवाले से कि वो हिपोक्रेट इंसान है,
और उन्होंने बास दफे ये प्रूव किया है, दूसरों के हवाले से तो किया ही किया है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साई केतन को मेरे अगेंस्ट मुसलसल भड़काते गए और उस वजह से साई के बिहेवियर में तब्दीली मुझे दिखी। उसके अलावा उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया, जैसे कि विशाल के ऊपर उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें इस बात का प्रूफ है कि वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके बिहेवियर में दिख के भी आता है। बट पता है क्या, असली जर्नी बिग बॉस में नहीं, असली जर्नी बिग बॉस से बाहर आके चालू होगी कि आप वहां क्या छाप छोड़कर आए हो। तब आप भी हो, मैं भी हूँ, हम देखेंगे कि वो क्या छाप छोड़कर आए और ऑडियंस उनको किस तरीके से देखती है। ठीक है, चलिए चलिए। शुक्रिया।